मैं हूं राजेश श्रीवास्तव। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इन दिनों देश में सबसे गर्म मुद्दा आईएमए और रामदेव के बीच में छिड़ा विवाद है, क्योंकि दोनों के बीच में जिस तरह की चीजें हो करके आ गई हैं, अब पूरे देश का यानी कि सोशल मीडिया का जो कंटेंट था वो कोरोना महामारी से हट करके अब रामदेव वर्सेस आईएमए पर हो गया है। दरअसल आपको बता दें कि रामदेव अचानक रातों रात नहीं खड़े हो गए और रामदेव ने एलोपैथी पर यूं ही हमला नहीं बोल दिया है। उसके पीछे एक लंबी चौड़ी गणित है जिसे सरकार के रणनीतिकारों द्वारा बनाया गया है। और आप सब जानते हैं कि सरकार का और जो है रामदेव का लेकर के बहुत पुराना चोली दामन का साथ है। जब कोरोना काला धन को लेकर के रामदेव ने पुरानी सरकार पर हमला बोला था, पिछली सरकार पर हमला बोला था, उसके बाद लेकर के पूरे देश में माहौल बनाया था। उसके बाद जो है अनशन पर भी बैठे थे। उसके बाद रामदेव और केंद्र सरकार के बीच में करीबी बढ़ी, दोनों लोगों में जो है अच्छे खासे संबंध बने, जिसको लेकर के जो है पूरे देश में उसके बाद रामदेव के कारोबार में किस तरह का विस्तार हुआ है ये सब जानते हैं। आज देश में करीब रामदेव का 14,500 करोड़ रुपए का व्यवसाय रामदेव करते हैं योग गुरु होने के बहाने। योग गुरु होने में रामदेव का योगदान है। योग गुरु के रूप में वो स्थापित हो गए हैं समाज में। इसके नाते वो कुछ भी कहते हैं तो लोग उनकी दवाओं पर विश्वास कर लेते हैं, लोग उनकी चीज़ों को मान लेते हैं, उनकी हर प्रोडक्ट पे भरोसा करते हैं। और आप सब जानते हैं पिछले दिनों कोरोना महामारी को लेकर के जिस तरह पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल था, सारे देश में हाहाकार मचा था। पूरे देश में ऑक्सीजन को लेकर के, पूरे देश में बेड को लेकर के, पूरे देश में शमशान घाट को लेकर के लाशों का ढेर लगा हुआ था हर जगह पर, और सरकार की बहुत किरकिरी हो रही थी, जिसको लेकर के सोशल मीडिया पर सारे लोग सिर्फ कोरोना महामारी को लेकर के हावी थे, जिसको लेकर के लोगों का ध्यान हटाने के लिए पहले संबित पात्रा ने ट्विटर को लेकर के तमाम सारी चीजें की। लेकिन जब ट्विटर विवाद बहुत ज्यादा तूल नहीं पकड़ पाया तो रामदेव को लाया गया और रामदेव की स्टोरी प्ले की गई कि रामदेव और आईएमए को लाया गया, रामदेव से कहलाया गया। और रामदेव ने इस बयान को दिया कि एलोपैथ को लेकर के उन्होंने तमाम तीखे हमले बोले। रामदेव ने आईएमए को 25 सवालों की सूची थमा दी और कहा कि वो इन सवालों का जवाब दे। आईएमए को लेकर के एलोपैथ को लेकर रामदेव ने जिस तरह के हमले बोले हैं वो पूरी सोची सुनियोजित साजिश है। केंद्र सरकार तमाम मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाने के लिए, कोरोना महामारी पर जो सरकार की किरकिरी हो रही उसको ध्यान हटाने के लिए और तमाम सारे मुद्दों से जनता का भटकाव कराने के लिए रामदेव को लगाया गया है कि अब और उनकी मंसूबे पूरी तरह से कामयाब हो रहे हैं। केंद्र सरकार ने पहली बार ऐसा नहीं किया है। जब जब देश में बड़े मुद्दे आए तो तमाम चीज़ों से ध्यान हटकाने के लिए कभी सर्जिकल स्ट्राइक की गई, तो कभी जो है पाकिस्तान पर हमले बोले गए, कभी 300 एनआरसी लाया गया, कभी जो है तमाम सारी चीज़ों को लेकर के समय समय पर आया जा रहा है और विपक्ष और पूरा देश उसी में उलझ जाता है। इस बार रामदेव को इसीलिए लगाया गया है। हालांकि रामदेव ने सूची जरूर थमा दी है, लेकिन रामदेव का एलोपैथ से बहुत करीब का आता है। जब रामदेव समस्या में आते हैं, जब रामदेव काला धन के खिलाफ धरना कर रहे थे, अनशन कर रहे थे, उनकी हालत बिगड़ी तो उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। तब अस्पताल में एलोपैथ ने उनकी जान बचाई थी। इसी तरह जब उनके सहयोगी और उनके कंपनी के पार्टनर बालकृष्ण को जब तबीयत बिगड़ी तब उन्हें देहरादून के एम्स में भर्ती कराया गया। अभी कुछ दिन पहले की बात है, पिछले वर्ष की बात है, जब उन्हें कोरोना हो गया था, लेकिन बाद में पता चला कि उन्हें कोरोना नहीं हुआ था, लेकिन वो तब भी अस्पताल में भर्ती हुए। रामदेव ने एलोपैथ को लेकर के जिस तरह के हमले बोले हैं वह बेहद वास्तव में निंदनीय है, क्योंकि सब जानते हैं कि होम्योपैथ ने कोरोना महामारी के दौरान तमाम सारे लोगों की जान बचाई है और एलोपैथ के करीब 550 डॉक्टरों ने अपनी जान गंवाई है। ये आईएमए ने अपनी बात बताई है। क्या रामदेव बता सकते हैं कि कितने आयुर्वेद शिक्षक हैं उनके आश्रम के? मैं आयुर्वेद की पूरी पद्धति पर बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन रामदेव जिस आश्रम को चलाते हैं यानी पतंजलि के, कितने डॉक्टरों ने कितने कोरोना मरीजों का इलाज किया, कितने लोगों को उन्होंने अस्पताल में भर्ती किया अपने आयुर्वेद चिकित्सालय में, कितने लोग उनके शहीद हुए या कितने लोग उनके शिष्य कोरोना संक्रमित हुए, या जो दुकान चलाने वाले लोग हैं यानी जो रामदेव का स्टॉल चलाते हैं उनमें से कितने लोग कोरोना संक्रमित हो गए।
ये सब चीज़ें बताती हैं कि जो जिस तरह की चीज़ें गढ़ी जा रही हैं वह सिर्फ समाज को भटकाने के लिए है, क्योंकि रामदेव और एलोपैथ को लगाकर जानबूझ के इसलिए लगाया गया है कि एलोपैथ को लेकर भी तमाम सवाल कोरोना महामारी के दौरान उठाए गए थे कि जो है तमाम सारे निजी अस्पताल हैं जिनको लेकर के लोगों का आक्रोश था, लोगों के मरीज नहीं भर्ती हो पा रहे थे, लोगों को अस्पतालों में इलाज नहीं मिल पा रहा था, जिसके चलते लोगों में अस्पतालों के प्रति और डॉक्टरों के प्रति खासा आक्रोश था, क्योंकि शायद ही ऐसा कोई घर हो जिसके रिश्तेदार, जिसके परिजन इस कोरोना महामारी में काल के गाल में न समा गए हों, जिसके चलते इसीलिए इस स्टोरी को बहुत कायदे से प्लान किया गया और रामदेव और जो है एलोपैथ के बीच में झगड़ा लगाया गया ताकि इस पूरा देश इसमें उलझ कर रह जाए और कोरोना महामारी से लोगों का ध्यान हट जाए। धन्यवाद, शुक्रिया।